सुनो जरा। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना? आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा ना, चेंज इन पीएसआर में। ठीक है जी, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो घबराओ मत, मैं अच्छे से करा दूंगा आज भी इसको फिर से। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का जब क्वेश्चन आएगा, खाली रिवैल्यूएशन बनाने को तो नहीं आएगा, अगर आएगा अलग से, अगर सिंगल में आता है ना रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन 3 नंबर में, तो वो आता है जनरल एंट्री फॉर्मेट में। किसमें आएगा? जनरल एंट्री में, जिसमें आपको रिजर्व प्रॉफिट और लॉस वगैरह के पॉइंट दे देगा, गुडविल का पॉइंट दे देगा और एक दो एंट्री दे देगा रिवैल्यूएशन की। ठीक है जी। बट ये हमेशा आपको कहां पे मिलेगा? जब आप बड़े क्वेश्चंस करने जाओगे तो यहां पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और हो सकता है आपको बैलेंस शीट भी देखने को मिले। ठीक है ना? वैसे 6 नंबर में तीनों का आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, पर फिर भी दो चीजें तो हम मान के चलेंगे, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। तो अभी हम समझेंगे कि सर आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। बेटा क्यों बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट? सिंपल सी बात है सर, जब कोई नया पार्टनर आएगा, चेंज इन पीएसआर हो, नए पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ हो, कुछ भी हो, उस केस में हमें क्या करना है भाई? पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, एक नया एग्रीमेंट बन रहा है ना हमारा, तो उस केस में क्या करेंगे? जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से होनी चाहिए जिस दिन किसी नए पार्टनर का क्या हो रहा है? एडमिशन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो अब हम यहां पे समझते हैं कि सर आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे। ठीक है, या फिर अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो हम उनको कैसे करेंगे। क्लियर? रिवैल्यूएशन बनेगा कब कब? अभी आपके लिए चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, सेम तरीके से चलेगा, कुछ नया नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं सर, अगर इसके हमें क्या करने को आएगी? जर्नल एंट्री। दो तरीके से बनता है, दो चीजें होती हैं, या तो क्या होगा? जर्नल एंट्रीज करने को होंगी, या क्या आएगा जी हमारे लिए, या हम क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। या तो जर्नल एंट्रीज होंगी या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई यहां तक बात? तो एक एक करके समझते हैं। देखिए मैं हमेशा दोनों के लिए अलग चीजें बताता हूं कि जनरल एंट्री के लिए अलग तरीका है और अकाउंट बनाते टाइम अलग। ठीक है, तो पहले जनरल वाले को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। याद है आपको जर्नल के लिए कौन सा वाला तरीका था? सर जनरल एंट्रीज के लिए तो हमने जब पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो जनरल एंट्रीज के लिए हमने क्या किया था? शायद मॉडर्न अप्रोच को फॉलो किया था। और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। यही था ना जी? एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट। समझ में आई बात? बोल क्यों नहीं रहे फिर? बताओ जल्दी। एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट, घटेंगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो घटेंगी तो। क्लियर? और यहां पे हमारे लिए एसेट्स और लायबिलिटीज की बात है ना? समझ में आई बात? अब ध्यान से समझना। अच्छा कुशाग्र, आप मुझे बताओ, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट दे रखी हैं, इसकी वजह से एसेट बढ़ रही हैं, घट रही हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वजह से एसेट्स घटेंगी, बढ़ेंगी? अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है? सर पहले से रिकॉर्ड थी नहीं, अब हमें मिल गई, ओ हमारी एक एसेट पड़ी हुई है, उठाओ इसे, रिकॉर्ड करो, तो एसेट क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही है ना बात? अनरिकॉर्डेड एसेट की वजह से एसेट्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। अच्छा सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की वजह से फिर लायबिलिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है कुशाग्र? नहीं हो सकती? बेटा तू भूल गया तुझे वो 5,000 रुपए देने? अच्छा लिख नहीं रखे? अरे सिंपल सी बात, आपने बुक में किसी को कोई पैसा देना है, आपने वो लिख नहीं रखा, अब वो आदमी एकदम से अचानक से आपके सामने आके कहता है भाई मेरे पैसे कब देगा, तो इसका मतलब वो क्या बन गई? एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अरे हाँ यार इसके भी तो पैसे थे जो मैंने लिख ही नहीं रखे बुक्स में। होता है नहीं होता ऐसा? तो वो क्या बन गई? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बन गई। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट से एसेट बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से लायबिलिटी बढ़ रही है, घटने का तो ऑप्शन ही नहीं है उसमें, है कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो घटने का जो है उसमें नॉर्मल वैसे है, क्रेडिटर्स हैं जी पैसा नहीं मांग रहे तो घट गए,
समझ रहे हो, या एसेट को डेप्रिशिएट हो रही तो क्या हो गई, घट गई। क्लियर है जी। तो बेटा अगर एसेट्स बढ़ेंगी तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेंगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट। तो अपनी मॉडर्न अप्रोच को यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यूज मॉडर्न अप्रोच, यूज करेंगे किसको, मॉडर्न अप्रोच को, ठीक है ना। और बेटा मैं लिख देता हूं यहां पे एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट और घटेंगी तो क्रेडिट, और बच्चों लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट और घटेंगी तो डेबिट। समझ में आ गई जी बात, याद रहेगी इतनी बातें, क्लियर। चलिए तो हम इसके बेस पे अभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर अकाउंट बनाने चलते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसी में नीचे लिखता हूं आपके लिए पॉइंट्स, एक एक करके लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, बिल्डिंग। सर आपने ये तो बता दिया कि अगर कोई चीज बढ़ेगी तो उसको डेबिट, एसेट है तो बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, अरे क्रेडिट करने के लिए है ना हमारा, वेरी गुड, क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹3 लाख, बुक वैल्यू कितनी है जी, 3 लाख, रीवैल्यूड एट ₹2,50,000। मैं इसी पॉइंट पे बुक वैल्यू 3 लाख याद रखेंगे, इसी पे क्या करेंगे 4-5 केस करते फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। बताओ जी, हमारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है, बेटा बिल्डिंग है और बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए की। बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है, 3 लाख की, और वो आज कितने पे रीवैल्यू हो गई, 2,50,000 पे। 3 लाख से कितनी हो गई, 250। तो बिल्डिंग क्या है, एसेट या लायबिलिटी, एसेट है। बिल्डिंग क्या है, एसेट। एसेट क्या हो रही है, कम। एसेट कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। इसका मतलब सर ये तो पता चल गया कि बिल्डिंग क्या होनी है, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कितना जी, 50,000, और इधर भी कितना, 50,000। समझ में आ गई बात, क्लियर है। बिल्डिंग क्या होगी, क्रेडिट, क्योंकि कम हो रही है, और डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को। समझ में आ रहा है जी। चलो फिर सेकंड केस लिख रहा हूं, इफ बिल्डिंग, बेटा बुक वैल्यू सेम रखना, बुक वैल्यू कितने, 3 लाख ही है, ठीक है जी। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%। अब क्या हो रहा है, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अगर बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई यानी कि बढ़ गई, और बढ़ कितने से गई, 30% से। कितने से बढ़ गई, 30% से। तो बच्चों बिल्डिंग क्या है, एसेट है, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। बिल्डिंग क्या है, एसेट, बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है ना। तो क्रेडिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 3 लाख का 30%, 90,000। समझ में आ गई जी बात, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट लिखता हूं फिर, डेटर्स बुक वैल्यू 1 लाख। डेटर्स हैं, बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 लाख, फुल स्टॉप। क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटर्स है हमारे कितने के, 1 लाख रुपए के।
डेटर्स क्या है हमारी, एसेट या लायबिलिटी? बेटा डेटर्स होते हैं जिनसे पैसा लेना है, और लेना है तो क्या है हमारी, एसेट। ठीक है ना, डेटर्स कौन है, जिनसे पैसा लेना है, और जिनसे पैसा लेना होता है ना वो हमारी एसेट्स होती हैं, है ना। और बेटा एसेट है तो एसेट पे क्या बनाने कह रहा है, 5% प्रोविजन। इसका मतलब सर 1 लाख रुपए के जो डेटर हैं उनमें से 5% डेटर ऐसे हैं जिनसे पैसा मिलने में थोड़ा सा डाउट है, जिनसे पैसा मिलने में क्या है, थोड़ा सा डाउट है। मिलने नहीं बेटा, मिलने बोला जाता है, ठीक है ना, बोलना ही नहीं आता है। बताओ, सुनो जरा, कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है जी। नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, नाम और ले दूंगा मैं ज्यादा बोलोगे तो बात को समझो। तो पैसा मिलने में डाउट है ना जी, समझ रहे हो, पैसा मिलने में क्या है, डाउट है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन। और बेटा कौन से कंसेप्ट के हिसाब से बनता है प्रोविजन, पता है ना आपको, 11th में पढ़ा होगा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, है ना, जो क्या कहता है, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की अभी से क्या कर लो, तैयारी कर लो, है ना जी। तो उसके हिसाब से बनाते हैं हम इसको, क्लियर। तो अब फटाफट से बताओ, प्रोविजन बनाना हमारे लिए क्या है, एसेट कम हो रही है बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बट बेटा अगर हम डेटर को एसेट मान ले तो उसके प्रोविजन को हम एज अ लायबिलिटी मान ले, प्रोविजन को हम क्या मान लेते हैं, लायबिलिटी। या तो आप डेटर को कम करो या प्रोविजन को, जब हम प्रोविजन लिखते हैं तो उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। अब प्रोविजन क्या है, अगर लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रोविजन पहले नहीं था अब है, अब बनाना है 5%, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख देंगे कितना, 5%, 1 लाख का 5,000, 5,000 रुपीज ओनली। क्लियर है जी, यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई डाउट? आगे चलते हैं, फिर अगला पॉइंट सुनिएगा, क्रेडिटर्स बुक वैल्यू 50,000, क्रेडिटर्स बुक वैल्यू कितनी है, 50,000, फुल स्टॉप। आगे लिखा है जी क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस रिटर्न ऑफ। बात को समझिएगा, कह रहा है सर हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 के, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 यानी कि 50,000 रुपीज के हैं, ठीक है जी। इनमें से 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे हैं, इनमें से 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अब पैसा नहीं मांग रहे। ओहो, ये तो बढ़िया बात है ना जी। 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, और क्रेडिटर्स क्या है हमारी, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और घटेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा ये समझ में आ गया ना, अब बहुत है ना इतने केस, बाकी हम आराम से क्वेश्चंस में करेंगे। समझ में आ गई जी बात। बस दो ही चीजें, या तो एसेट घटेगी या बढ़ेगी, या लायबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी। अच्छा एक पॉइंट और लिख देता हूं, चलो। कुशाग्र कह रहा है सर वो वाला तो बताया ही नहीं आपने, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹20,000। सर 20,000 रुपए की क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी। सर कैसी बात कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड है तो बुक वैल्यू कहां से होगी। अरे बुक वैल्यू उसकी तो होती है जिसको रिकॉर्ड कर रखा है, बात समझ में आ रही है ना।
तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। एंट्री क्या होगी, आपको पहले समझना होगा इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट या लायबिलिटी, बताओ जी। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी क्या है, एसेट। एसेट है सर, पहले नहीं थी अब है, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है ना जी। और बढ़ेगी तो क्या करेंगे, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, डेबिट। क्लियर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आप इसको अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 20,000, 20,000। बेटा तरीका वही है, चाहे रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, बस आपको देखना है घट रही है एसेट या बढ़ रही है, लायबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गए। तो हमने ये टोटल कितने केस कर लिए इसके, 5। समझ में आ गए जी, क्लियर है सबको। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है, अगर आपको रिवैल्यूएशन की करनी है जनरल एंट्रीज, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, और वो क्या है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। समझ में आ गई बात। सर ये तरीका आपने जो बताया ये किसका है, जनरल एंट्री का। अगर हम इसी तरीके से अकाउंट बनाएं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 200% की आपका गलत हो जाएगा। मतलब बेटा अगर आप एसेट के बढ़ने को रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो उसका क्या तरीका रहने वाला है वो समझते हैं फटाफट से। इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट या फोटो वोटो खींचने तो खींच लो जल्दी। लो मैं हट गया साइड में। चलिए जी अब बात करते हैं किसकी, फटाफट से अकाउंट बनाते टाइम में क्या करेंगे। पता है अकाउंट बनाना तो इससे भी ज्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या क्या क्या, सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। लो जी मैंने बना दिया फॉर्मेट, ऐसे ही तो बनता है बेटा। डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है ये डेबिट साइड है, अगर आपको नहीं पता है बता दिया है। लो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मैं बस दो चीजें लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे। और वो क्या है बेटा, इधर क्या आएंगे लॉसेस, इधर क्या आएंगे प्रॉफिट्स। अब बात हो गई खत्म। सर मजाक चल रहा है, नहीं नहीं टॉपिक चल रहा है। इधर क्या आएगा प्रॉफिट और इधर क्या आएंगे लॉसेस। क्लियर है जी। अब बस समझ लो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस। अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। मुझे पता चल जाए क्या हो रहा है लॉस, तो कहां लिख देंगे डेबिट साइड में। समझ में आई बात। चलिए जी फटाफट से जरा सुनना बेटा। अगर एसेट बढ़ेगी, अगर एसेट बढ़ेगी तो क्या करोगे, सिंपल सी बात। सर अगर जर्नल एंट्री कर रहे तो हम डेबिट करते, उस हिसाब से इधर नहीं लिखेंगे, यहां उल्टा होगा। बात को समझो, मैं इसीलिए यहां पे नहीं लिखवा रहा कि एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट में, ये नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा प्रॉफिट या लॉस। एसेट का बढ़ना हमारे लिए क्या है प्रॉफिट। समझ में आ रही बात। प्रॉफिट है तो कहां आएगा क्रेडिट में। क्लियर। एसेट घटेगी तो लॉस है, और लॉस है तो कहां आएगा डेबिट में। लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है लॉस, तो कहां आएगा डेबिट में। और लायबिलिटी का घटना हमारे लिए क्या है प्रॉफिट, तो कहां आ जाएगा क्रेडिट में। क्लियर है सबको। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमें हो रहा है प्रॉफिट तो आएगा क्रेडिट में, हो रहा है लॉस तो कहां आएगा डेबिट में। बेटा अकाउंट बनाते टाइम में हम क्या चेक करेंगे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, समझ में आ गई सबको। लेकिन अगर जनरल की बात है तो फिर हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच यूज। ठीक है नहीं, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट, घटेगी तो लॉस। ठीक है ना। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस, घटेगी तो प्रॉफिट। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख, रीवैल्यूड एट ₹2.5 लाख। मेरी 3 लाख रुपए की खरीदी हुई बिल्डिंग की कीमत आज 2.5 लाख रुपया है। ओहो, प्रॉफिट है लॉस है। सिंपल सी बात है जी, 50,000 का क्या हो गया लॉस। क्लियर। तो कहां आएगा डेबिट साइड में ना।
तो ये जो 5 केस है मैं इनका एक छोटा सा रिवोल्यूशन बना के दिखा दूं आप लोगों को, तो ठीक रहेगा। ले तो आप लोग ना उसको फिर एंट्री भी कर सकते हो, समझिएगा ध्यान से। कुछ बच्चों की ना आदत हो जाती है सजल जी, हर छोटी छोटी चीज की फोटो खींचनी या लिखने की। अरे भाई कुछ चीजों को थोड़ा दिमाग में भी सेव कर लिया करो, ये कुशाग्र ऐसे ही करता है। बेटा बात समझिएगा, पहला पॉइंट क्या है, बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख, अब कितनी हो गई 2.5 लाख। प्रॉफिट है लॉस? लॉस है भाई, बिल्डिंग का घटना क्या है, लॉस। लॉस है तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। ले लिख देते हैं टू बिल्डिंग, कितने की है जी, लॉस कितने का है 50,000, तो 50,000। समझ में आ रही है बात। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 30%, 30% से बढ़ गई तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया, लो बाय बिल्डिंग कितना 90,000। समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट पढ़ो, डेटर्स जिनकी बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख, 5% का क्या बनाना है, प्रोविजन। तो प्रॉफिट है लॉस है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या है, लॉस। लॉस है तो कहां आएगा, डेबिट में। लो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 5,000। अगला पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स कितने के हैं 50,000 के, और 10,000 अब पैसा नहीं मांग रहे। 50,000 के क्रेडिटर्स थे, 10,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो पैसा नहीं मांग रहे। समझ में आ रही है बात, बताओ क्या करोगे, प्रॉफिट है जी भाई, क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की बात है, और प्रॉफिट है तो कहां आएगा, क्रेडिट में। लो जी लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स, कितने के 10,000। और बेटा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी क्या है हमारे लिए, एसेट। एसेट बढ़ रही है तो क्या है, प्रॉफिट। ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है ना। तो लिख देते हैं लो बाय इन्वेस्टमेंट कितना। समझ में आई बात, क्लियर है जी। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस अब क्या करें सर, सर बैलेंसिंग तो बता ही नहीं, बता देता हूं जी। लो टोटल कर लो बस, 90 और 10 और 20। बेटा जिसका ज्यादा होता है ना, जो जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है ना। तो इधर का टोटल कितना है 1,20,000, यहां पे 1,20,000, तो बेटा यहां पे भी कितना लिखेंगे हम लोग 1,20,000, माइनस कर देंगे 50,000 और 5 55,000 रुपए। 1,20,000 में से अगर 55,000 माइनस कर दिया जाए तो बच्चों कितना आता है 65, पक्का। चलो जी, तो बेटा 65,000, ठीक है जी। मैं मान रहा हूं हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, और दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। कितने पार्टनर हैं, 2, और रेशियो क्या है, इक्वल, ठीक है जी। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो 65,000 रुपए हैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या, मैं जो लिखवाता हूं वो ये है, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, वरना आप यहां पे करंट बोला है तो करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, उसमें क्या क्या नाम आ जाएंगे, ए और बी। इसको डिवाइड कर दो बेटा, 2 से कितना आएगा 32,500 ना, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर आप ऐसे करते हो तो इसमें दिक्कत तो है ही नहीं, लेकिन अगर आप यहां पे लिखते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या टू गेन ट्रांसफर टू लिखते हो, तो आप याद रखना यहां पे ए और बी की जगह आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, ठीक है ना। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना, वैसे सही ये भी है वो भी, उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये यूज करते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। तो बच्चों ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री भी हो गई हमारी, और हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। बताओ जी, इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो बस समझाऊंगा आपको, बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में फिर।
बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने वहां पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, याद है, भूल गए? याद होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, है ना? और वहां पे दो तरीके से बनता था कैपिटल अकाउंट, याद है सर? एक था फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है नहीं? लो मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक था फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा कौन सा था हमारा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहां पे बनता है सिर्फ एक अकाउंट, ध्यान है ना आप लोगों को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी। मान लो 3 पार्टनर तो 3 कॉलम, तो मैं 2 मान रहा हूं तो 2 कॉलम, ठीक है जी? समझ में आ गई बात? और अगर इस वाले की बात करें तो यहां पे 2 अकाउंट बनते हैं, जब कैपिटल फिक्स होते हैं तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट, ठीक है नहीं? बच्चों ध्यान से सुनो, कैपिटल अकाउंट में आते हैं सिर्फ 4 चीजें, जब इसमें बनाएंगे फिक्स कैपिटल मेथड में तो कैपिटल अकाउंट में आएंगी 4 चीजें, कौन कौन सी? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल। क्या क्या आएंगी? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल, और लास्ट क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना? यानी कि ओपनिंग, क्लोजिंग, एडिशनल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल आएगी इसके कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें किस में आएंगी? करंट अकाउंट में, ठीक है ना? ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, अगर याद नहीं है तो एक बार फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो देख लेना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस करेंगे उसमें और याद आ जाएगा, ठीक है ना? इस वाले को समझो बेटा, ये भी सेम, ये तो सारी चीजें एक ही अकाउंट में आती हैं, ठीक है ना? अब बस हमें यहां पे ये समझना क्रेडिट में क्या आएगा और डेबिट में क्या आएगा। कैपिटल के क्रेडिट में क्या आता है? हर वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट में, हर वो चीज जिससे कैपिटल घटेगी वो डेबिट में, ठीक है जी? समझ में आ गई बात? तो बेटा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आएगी, उसके बाद कुछ भी पार्टनर को देना है, क्या देना होता है? रिजर्व हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी अगर आपको पार्टनर को देना है, ठीक है नहीं? पार्टनर को दे रहा है या फर्म पार्टनर को दे रही है, वो पार्टनर के किस में आएगा? क्रेडिट में। समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज अगर आपको पार्टनर से लेनी है तो वो कहां आएगी? डेबिट में। समझ में आई बात? तो इसको तो हम अच्छे से करेंगे किसमें? क्वेश्चंस में। क्लियर? तो हमारे ये 2 टॉपिक थे, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। और बैलेंस शीट आपको पता है, नई वाली बैलेंस शीट में क्या आता है? कौन सी वाली वैल्यूज आएंगी? बुक वैल्यू आएगी या रिवाइज्ड वैल्यूज आएंगी? रिवाइज्ड वैल्यूज आती हैं। समझ में आई बात? क्लियर है जी? समझ में आ गया? तो बेटा अगली क्लास में ना क्वेश्चंस करेंगे, पहले किसके? रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है नहीं? जर्नल एंट्री और अकाउंट वगैरह बनाने के, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कौन से? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट वाले तीनों तरीके के, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी? और कमेंट भी कर दिया करो अगर कोई डाउट वगैरह हो, अच्छी लगे तो वैसे भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है जी? चलो।